रिफॉर्म्स डन बाय अलाउद्दीन खिलजी इन एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासन और इकोनॉमिक सिस्टम में उसने जो सुधार किए थे उसके बारे में। फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। Alauddin Khilji was an efficient administrator. He maintained a huge army to check the internal revolts as well as the external invasion. Alauddin Khilji एक बहुत ही प्रभावशाली प्रशासक था। He maintained, उसने बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन करके रखा था और ताकि जो आर्मी को उसने बहुत बड़ी आर्मी को उसने मेंटेन करके रखा था ताकि वो उसके ही साम्राज्य में होने वाले विद्रोह को भी रोक सके और उसी तरह द सेम सीक्वेंस उसी तरह से जो बाहर से जो लोग आक्रमण करते हैं उनको भी वो रोक सके। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव हिज इकोनॉमिक कंडीशन, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए he seized all the rent-free land holding which were earlier allotted to priced as government official। पहले जो जमीन पुजारियों को दे के रखी थी उसको उन्होंने सारी जमीन को उसने वापस से अपने कब्जे में ले लिया, जो कि फ्री में जो जमीन दे रखी थी कई लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा, उसको उसने अपने कब्जे में ले लिया। He levied heavy tax on the nobles, उसने सभी पर जो शाही खानदान के जो भी लोग थे उन सब पर उसने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए। The land revenue was increased to 50% of the total produce। जो भी प्रोड्यूसर्स थे, जो भी फसल उगाते थे उनके ऊपर उन्होंने 50% लैंड रेवेन्यू को बढ़ा करके उसने 50% कर दिया, मतलब कि जितना भी जो भी अर्निंग होगी उसकी 50% उनको देना होगा। ऑल्सो कंट्रोल द प्राइस ऑफ कमोडिटीज, और उसने जो कमोडिटीज में जो रोज की चीजों की जो जरूरत की जो चीजें होती हैं उनके प्राइस को भी उसने कंट्रोल करके रखा था। मेड अरेंजमेंट to store large quantity of grain in Delhi and Rajasthan to be used in times of need, और उसने बहुत सारा अनाज की क्वांटिटी को, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज को उसने स्टोर करके भी रखा था ताकि दिल्ली और राजस्थान में, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े किसी भी विपदा के समय, मतलब कि जब भी कोई बहुत ज़्यादा आपत्ति का समय होता है, विपदा आती है, उस समय उस अनाज को यूज कर। अलाउद्दीन खिलजी हिज जनरल मलिक कफूर tried to rule by putting his minor son to throne। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद में उसका जो जनरल होता है मलिक कफूर, वो कोशिश करता है कि उसकी गद्दी पर वो बैठ जाए, बट मतलब कि अब उसका खुद का जो एक माइनर सन होता है, माइनर मीन्स who are below the 18, जो 18 ईयर से कम के हैं, उसको गद्दी पर बिठाने की कोशिश करता है लेकिन दोनों मारे जाते हैं। Like it, the last Khilji ruler was Khusrau Khan, who was killed by Ghazi Malik। खुसराव खान खिलजी डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर होता है जो कि गाजी मलिक के द्वारा। Who killed Khusrau Khan, the last ruler of Khilji dynasty, was later known as Ghiyasuddin Tughlaq and founded the Tughlaq डायनेस्टी। गाजी मलिक जो कि खुसराव खान खिलजी डायनेस्टी का लास्ट जो राजा होता है उसको मार करके खुद दिल्ली सल्तनत पर बैठता है और उसका बाद में जो गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है, he founded the Tughlaq dynasty to power in 1320 and he ruled 1320 to 25। गियासुद्दीन तुगलक 1320 में गद्दी पर बैठता है और उस तरह से 5 इयर्स तक 1320 से लगा करके 1325 इयर्स तक वह शासन करता है। He was an able administrator, वो बहुत अच्छा राजा होता है। He took care the welfare of people, वह लोगों की भलाई के बारे में, हित के बारे में हमेशा सोचता है। And when he died in 1325 में जब वह उसकी डेथ हो जाती है, his son जुना खान, उसका जो लड़का होता है जुना खान, declared himself the Sultan of Delhi, Sultan Zuna Khan। Later, the Zuna Khan was titled as Muhammad bin Tughlaq, और जुना खान को फिर बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। मोस्ट फेमस रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे ज्यादा जाना जाता है बिकॉज ऑफ हिज सम स्ट्रेंज स्टेप्स, क्योंकि उसने कुछ डिफरेंट काम किए थे, कुछ स्ट्रेंज स्टेप्स उसने ली थी। जस्ट लाइक फर्स्ट
रेजिंग टैक्स इन द दो रीजन, फर्टाइल एरिया पर उसने जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया था टू इम्प्रूव हिज इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे उसको पैसों की जरूरत पड़ी तो उसकी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए उसने क्या किया, जो फर्टाइल गंगा यमुना का जो फर्टाइल एरिया है वहां पर उसने टैक्स को बढ़ा दिया था। सेकेंड स्टेप वाज शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। इन 1327 ही चेंज्ड हिज कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद। पहले उसने 1327 में अपनी कैपिटल को चेंज कर दिया दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद वाज 1400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द दिल्ली, जबकि दौलताबाद दिल्ली से 1400 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन उसने जो अभी दिल्ली से दौलताबाद जो अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी वो फेल हुई बिकॉज ऑफ द सम रीजंस, कुछ कारणों की वजह से। सो अगेन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली। थर्ड स्टेप वाज इंट्रोडक्शन ऑफ टंका करेंसी। He introduced in place of silver bronze coins in 1329। सिल्वर कॉइन्स की जगह उसने ब्रॉन्ज के 1329 में ब्रॉन्ज मेटल के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस कराया और उसको उन्होंने नाम दिया था उसने टंका। उसको टंका करेंसी के नाम से जाना जाता था। आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक, his son फिरोज शाह तुगलक became the Sultan of Delhi. He ruled from 1351 to 88 CE. Tughlaq was a wise and liberal sultan. He defended his border and consolidated his kingdom for 2 decades. उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को तो बचा कर रखा, उसी के साथ उसने अपने साम्राज्य को और बढ़ाया 2 decades, मतलब कि 2 दशक तक वो उसने शासन किया और उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। बट हिज सक्सेसर वर वीक एंड इनएफिशिएंट। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के जो सक्सेसर मतलब उसके जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे और इनएफिशिएंट मतलब कि प्रभावशाली नहीं थे। ऑन द सेम टाइम तैमूर's इन्वेशन विच लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। और उसी समय तैमूर आक्रमण कर देता है तुगलक डायनेस्टी पर और इस तरह से तुगलक डायनेस्टी का डाउनफॉल मतलब कि पतन होना स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से तुगलक डायनेस्टी खत्म होती है और बीच में शासन हो जाता है तैमूर का दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट पॉइंट इज द इन्वेंशन ऑफ तैमूर। तैमूर का आक्रमण। तैमूर वाज तुर्क का रहने वाला था वो एंड ही इन्वेडेड एंड प्लंडर्ड इंडिया इन 1398 CE। He was the ruler of समरकंद। वो समरकंद सेंट्रल एशिया में समरकंद नाम की जो प्लेस है वहाँ का वो राजा था। Who had embraced Islam। उसने भी इस्लाम धर्म को अपना रखा था। He was like a storm। वह एक आंधी या तूफान की तरह हमारी कंट्री में आया। Destroying anything that came in his way। उसने उसके रास्ते में जो कुछ भी आया गया सबको वो नष्ट सबको वो तबाह करता चला गया। And he ransacked Delhi, Meerut and Jammu and plundered Delhi। इस तरह उसने दिल्ली मेरठ जम्मू में तोड़फोड़ करी मतलब कि तबाह कर दिया जगह को और उसी दिल्ली को भी लूट करके यहाँ से चला गया। The Tughlaq Empire could never recover from the blow of Taimur's invasion। इस तरह से जो तैमूर का जो आक्रमण था उसने जिस तरह से यहाँ पर तबाही मचाई थी उसको तुगलक डायनेस्टी उसकी भरपाई नहीं कर पाई मतलब कि उसने जो भी नुकसान किया था उसको पूरा नहीं कर पाई तुगलक डायनेस्टी। द नेक्स्ट इज द सैयद डायनेस्टी। इन द सैयद डायनेस्टी द रूलर्स रिमेन इन पावर फॉर अ शॉर्ट पीरियड। कुछ कम समय के लिए ही ये डायनेस्टी रह पाई। द मेन रूलर्स वर और सैयद डायनेस्टी के जो मुख्य कुछ रूलर्स के कुछ शासक के नाम हैं खिज़र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड खिलजी आलम शाह। In the 1451 the last ruler Alauddin Alam Shah fought with Bahlul Khan Lodi of the Lodi dynasty। सैयद डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर होता है अलाउद्दीन आलम शाह वह बहलूल खान लोदी के साथ में उसकी लड़ाई होती है, उसका युद्ध होता है एंड ही वाज डिफीटेड। और इस तरह से अलाउद्दीन
आलम शाह हार जाता है। लाइक दैट द सैयद डायनेस्टी led to the downfall and arose the Lodi dynasty. The Lodi dynasty was founded by Bahulal Lodi in 1451. 1451 में बहुलाल लोधी ने लोधी डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था। बहुलाल लोधी was titled as खानम खान, इसको खानम खान के नाम से भी जाना। After बहुलाल लोधी, सिकंदर लोधी. सिकंदर लोधी was the successor of बहुलाल लोधी. बहुलाल लोधी का जो उत्तराधिकारी होता है सिकंदर लोधी. He was the successor of बहुलाल लोधी and was the most successful and powerful ruler of Lodi dynasty. लोधी डायनेस्टी का सबसे सफलतम और सबसे इफिशिएंट जो रूलर होता है सिकंदर लोधी. He also shifted the capital from Delhi to Agra. वह भी अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट करता है. After Sikandar Lodi, Ibrahim Lodi. He was the last Sultan of Delhi Sultanate who ruled from 1517 to 1526. दिल्ली सल्तनत का और लोधी डायनेस्टी का ये लास्ट रूलर होता है और वह 1517 टू 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर राज्य करता है. 1526 बाबर इन्वेडेड इंडिया and the first battle of Panipat was fought between Babur and Ibrahim Lodi. और इसी समय 1526 में बाबर इंडिया पर आक्रमण कर देता है और पानीपत का पहला युद्ध लड़ा जाता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में. In which Ibrahim Lodi was defeated by Babur. बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है and like it, this Lodi dynasty led to the downfall and arose Mughal dynasty. In the next chapter, now we will discuss about the Mughal dynasty. Thank you students. I hope you got the chapter. Now read the chapter again carefully. Find out hard words and write them in your classwork notebook. I will send a PDF of question answer. You have learn and write them in your classwork notebook. And if you have any doubt, you can contact to me. Okay, see you again in the next class. Bye.